हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, इसको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इसको छोड़ने वाले हैं, इसके साथ रिश्ता ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। जबकि थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन का साथ छोड़ना नहीं चाहती, ये उनके साथ रिश्ते में बने रहना चाहती है। थर्ड पार्टी को लगता है गाइस कि अब आपके पर्सन उससे बोर हो चुके हैं, इसलिए उससे दूर भागते हैं। उसके साथ ऐसा है कि खुश नहीं रहते और उसके किसी भी काम से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कितना भी अच्छा कर ले, उनको खुश करने की कोशिश करे, उनके लिए वो सब कुछ करे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन उससे अब खुश नहीं रहते। और वो उसके ऐसा है कि उसको उसकी गलती ही निकालते रहते हैं। और ऊपर से ऐसा है कि अब उसको अवॉइड भी करने लगे हैं, दूर दूर रहने लगे हैं उससे। तो उसको यही लग रहा है कि आपके पर्सन उससे शायद अब बोर हो चुके हैं। और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पर शक भी होने लगा है। इस वजह से वो उन पर बहुत ज़्यादा नज़र भी रख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इनकी हरकतों पर थर्ड पार्टी की नज़र रहती है। क्योंकि उसको शक है कि कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं बढ़ गए हैं, या इनकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया जिसकी वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं, या अब इससे खुश नहीं रहते, ऐसा भी थर्ड पार्टी को लगता है। तो वो आपके पर्सन पर शक भी कर रही है और इसीलिए इन पर नज़र भी रख रही है। और अगर आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता है तो फिर उसका पूरा पूरा शक आप पर ही है। इसको यही लगता है कि कहीं आप इनकी लाइफ में वापस आ गए हैं, ये भी हो सकता है। इस वजह से ये उनसे दूर भाग रहे हैं। और जब भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से इस बारे में बात करती है कि क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों उनसे दूर भागते हैं, क्यों उनसे कटे कटे रह रहे हैं, तो आपके पर्सन घुमा फिरा कर जवाब देते हैं, बिजी होने का बहाना बना देते हैं और किसी तरह से अपने काम का बहाना बनाते हैं। तो इन सब से थर्ड पार्टी का शक और बढ़ता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी कोई बिजी नहीं होता कि थोड़ा भी वक्त ना दे सके अपने पार्टनर को। तो ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है कि ज़रूर ये किसी न किसी के साथ जुड़ चुके हैं या आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर वो सवाल करती है आपके पर्सन से, उनका जो रवैया बदल गया है, ये सब वो जब देख रही है तो सवाल उसके मन में उठते हैं और वो उनसे पूछती भी है, लेकिन ये कोई भी जवाब ठीक से उसको देना नहीं चाहती। घुमा फिरा कर बात करते हैं और किसी तरह से वहाँ से ऐसा है कि निकल लेते हैं, कह दीजिए। तो किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश रहती है। कोई भी जवाब भी ठीक तरीके से देना ये अब ज़रूरी नहीं समझते उसको, उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, उससे दूर ही भाग रहे हैं। इससे थर्ड पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि अब इनके बीच ऐसा है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां भी बढ़ रही हैं रिश्ते में। तो अभी थर्ड पार्टी को थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, इन दोनों को ही ब्रेक ले लेना चाहिए, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। तो ये यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाना चाहती है, या अपनी फैमिली में ही रहना चाहती है, फैमिली के साथ, जो भी इनके मायके वाले हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स के साथ ही समय बिताना चाहती हैं। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी हो सकता है कहीं पर घूमने फिरने का प्लान कर रही है, या अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती है कुछ समय के लिए। लेकिन वो चाह रही है कि अब थोड़ा समय ले लेना चाहिए दोनों को, क्योंकि ये भी समझा रही है आपके पर्सन को, तो वो समझने को तैयार नहीं है, किसी तरह से ठीक ढंग से कोई जवाब नहीं देते। तो थर्ड पार्टी भी क्या है, सिर्फ परेशान ही हो रही है उनके साथ रह के, और वो है कि इनसे दूर भाग रहे हैं। तो इन सबको जब देख रही है तो थर्ड पार्टी को लगता है कि अब थोड़ा कहीं और जाकर कुछ समय रहना चाहिए और इनसे थोड़े दिन के लिए ऐसा है कि दूरी बना लेना चाहिए। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि अपने काम की जगह पर ये ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ये दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। जो इनकी फैमिली है, यहाँ पर इनके भाई बहन माँ बाप जो भी हैं, उनके साथ ये समय बिता लेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ है तो उनसे ये दूर भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। एक भले बिजी होने का बहाना करते हैं, लेकिन दूसरों को ये टाइम दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को टाइम देना नहीं चाहते। और यहाँ अगर थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कमिटमेंट वगैरह मांग रही है, जिसकी वजह से भी ये उनसे दूर भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी की ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं, टाइम पास वाला रिश्ता ये उससे रखना चाहते हैं।
और यहाँ अगर उसके साथ मैरिड हैं तो भी अभी इनका ऐसा हाल है कि उसकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान ही नहीं है, और ये क्या है, उससे दूर भाग रहे हैं। भले ही कोई भी कारण हो, अगर उसके साथ मैरिड है तो भी अब उसकी जिम्मेदारियां पहले ऐसा था पूरी तरह से ये निभा रहे थे, उसको उसके लिए सब कुछ कर रहे थे। अब उसकी ज़रूरतों पर भी इनका ध्यान नहीं रहता। वो उसकी तबीयत अगर ख़राब है, वो किसी तरह से परेशान है, उस पर भी अब ये ध्यान नहीं देते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके पर्सन के व्यवहार में आ चुका थर्ड पार्टी के लिए। और पहले जिस तरह आपके पर्सन इस रिश्ते में फ्यूचर देख रहे थे, रिश्ते को आगे ले जाना है तो आगे थर्ड पार्टी के लिए क्या करना है, बहुत कुछ ये सोचते रहते थे, प्लानिंग इनकी चलती रहती थी। अब ऐसा है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, ना ही इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते। जो भी कुछ इन दोनों के बीच हुआ है, रिश्ते को आगे भी अब ये नहीं ले जाना चाहते। और वही है कि अब अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को समय भी देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन का हाल अभी कुछ ऐसा है कि जो हो सकता है ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा जो रहा है पास्ट में, थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में जो इनको रखती थी उससे भी परेशान होकर आपके पर्सन के व्यवहार में बदलाव आ गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही है कि अभी तो ये उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, और अपनी लाइफ में ऐसा है कि एंजॉय कर रहे हैं, खुलकर अपनी लाइफ को अब जीना चाहते हैं, किसी के बंधन में ये रहना नहीं चाहते। और ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन गलत व्यवहार कर रहे हैं, और जब भी वो कुछ बात करना चाहती है तो यहाँ पर हो सकता है ये गाली गलौज, लड़ाई झगड़े भी खुद ही करते हैं, और कहीं ना कहीं से उसकी गलती निकालेंगे, उसको उससे बहस करेंगे। तो ये सब अब आपके पर्सन करने लगे हैं, और फिर भी थर्ड पार्टी सब कुछ सह भी रही है, और इनके साथ अभी भी रिश्ते में वो रहने को तैयार है, क्योंकि उसको यही लगता है कि एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रवैये में ऐसा है कि ये नहीं है उसका रवैया कि इनका साथ छोड़ दे या और कहीं किसी और की तरफ बढ़ जाए। अभी वो ये सब नहीं सोच रही, ये सब चल रहा है आपके पर्सन का, ये उससे दूर भाग रहे हैं और उसका साथ छोड़ने के बारे में भी यही सोच रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं गाइस, और हो सकता है जो व्यवहार अभी थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार आपके साथ भी हुआ हो। एक टाइम पर ये आपको भी इग्नोर कर रहे थे, आपसे भी दूर भाग रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हैं, और ऐसा है कि ये इंसान ज़्यादा दिनों तक किसी के साथ रिश्ते में रह नहीं सकते। बहुत जल्दी ही ऐसा है कि इनका मन भर जाता है। कुछ समय तक तो ये ठीक रहते हैं, फिर ऐसा है कि इनको वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। अब वैसा ही थर्ड पार्टी के साथ भी हुआ है, अब उससे दूर भाग रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का रवैया रहा है, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, और अब इस थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जबकि थर्ड पार्टी रिश्ते को निभाना चाहती है, रिश्ते को बचाए रखना चाहती है, ऐसा ही प्रयास आपका भी था, लेकिन आपके पर्सन के रवैये की वजह से ही आप भी इनसे अलग होने का फैसला किए। फिर आपने भी सारे प्रयास छोड़ दिए, फिर आप भी इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहते थे। और ऐसा ही हाल अब थर्ड पार्टी का है, भी वो भी मेहनत कर रही है, लेकिन आगे ऐसा ही दिखाई देता है कि वो खुद ऐसा है कि इनसे अलग हो जाने का फैसला भी कर लेगी। और आप लोगों की बात करें गाइस, तो अभी आप तो अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मूव ऑन करने की भी आप कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खुद को बिजी भी रख रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह से उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी ध्यान ना आए। और यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को अब बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके पीछे आपने भागना छोड़ दिया है। और अभी जो इनका हाल है, तो इससे तो आपको ये नहीं लगता कि अभी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर और हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना अभी आप नहीं चाहते। आप खुद में ही ऐसा है कि व्यस्त रहते हैं, अपने आप में रहकर पास्ट को भी याद करते हैं, और अब आगे क्या करना है, फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अब उस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों की स्थिति ऐसी है, और आपके पर्सन का ध्यान अभी तो फ़िलहाल आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है कि अभी किसी के बंधन में भी रहना नहीं चाहते, और उनको ये भी लगता है कि आपकी तरफ भी अगर वो बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी वही है कि फिर आप सवाल जवाब करते हैं, किसी तरह से उन पर शक करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो आपको वक्त भी नहीं दे पाते, तो उसकी भी शिकायत आपको रहती है। तो इसीलिए ना ही अभी वो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाह रहे हैं, ना ही वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अभी वो ऐसा है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं।
तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।